हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपल देखे आप लोग के लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। किसी की फरमाइश आई है, इस तरीके का डिज़ाइन डाली गई है। आप देखेंगे ये डबल है इस तरीके से। अब पहला फंदा मैंने जो है उतारा। अब यहाँ से मैंने जो है ये फंदे उल्टे बनाए। एक मैं एक्स्ट्रा फंदे रख रही हूँ, 2 3 4 5 धागा आगे किया। अब जो ये 4 फंदे हैं ये हमने पहले उतारने हैं केबल नीडल पे। 1 2 3 4 ये 4 फंदे आपने उतारे। अब ये 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 इन 4 में से। अब इन 4 में से पहले ये वाले 2 सीधे बनाने हैं, 1 2। फिर इन 4 में से ये जो हमने 2 बचाए थे, जो 8 फंदे केबल ट्विस्ट है, उसमें से लास्ट के 2 है ऐसे। और उसके बाद जो हमारे ये फ्रंट के 2 बचे हैं, इन्हें भी हमने सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे। तो ये जो 8 फंदे थे ये आपने यहाँ पे ट्विस्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने 5 फंदे उल्टे रखे हैं, तो यहाँ पे भी आज 5 फंदे उल्टे रखेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये आपका डिज़ाइन है। 5 और 5 10। आप चाहे तो यहाँ पे 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से करेंगे तो डायमंड उतना बड़ा होता जाएगा। 4 भी रख सकते हैं। 5 और 5 10 और 8 18 18 स्टिचेस का डिज़ाइन है। यहाँ से आपको फिर से फॉलो करना है, यानी कि 4 उल्टे, 8 को ट्विस्ट करना है, फिर 4 उल्टे, इस तरीके से। ठीक है। अब ये हमारे आ जाते हैं लास्ट के फंदे जो मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन दोनों तरफ से बनता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब ये वाले फंदे तो पहले जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे। अब ये 4 सीधे, 5 सीधे है तो सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 धागा अपनी तरफ। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। अब ये हमने सीधी साइड से भी ट्विस्ट किया था, अब हमें इसे उल्टी साइड से भी ट्विस्ट करना है। पहले 2 फंदे उल्टे बनाए, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाले अंदर जाने हैं और ये वाले इधर आने हैं। तो आपने करना क्या है, इन 2 फंदों को, ये जो 2 है इसके बाद जो 2 है, इनको ऐसे पकड़ना है इस तरीके से। इन 2 को आपने ऐसे लेना है, इन्हें यहाँ पे लेना है और बना देना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 5 फंदे आपके सीधे बने। ये देखिए इस तरीके से आया। अब क्या करना है, इसके बाद पहला उतारा। अब जो 5 उल्टे थे उनमें से 4 ही उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4। अब ये उल्टा आपने इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो 4 है इनके बीच में लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस उल्टे को आपने बैक साइड पे उतार के केबल नीडल पे रखना है। फिर आपने फ्रंट से 2 फंदे बनाने हैं ऐसे, 1 और 1 2। फिर आपने ये वाला फंदा भी बनाना है, ये, एंड अगेन 2 फंदे बनेंगे, 1 2। अब इसमें भी ऐसी है, पहले ये जो 4 है इनमें से 2 फंदे बनाऊंगी, फिर इन दोनों को इधर ले जाना है और इन 5 में से 1 फंदा यहाँ लाना है। तो आप बैक साइड से इस फंदे को ऐसे पकड़िएगा, ये उतारा, फ्रंट में लिया, फिर इसे सीधा बनाया और फिर ये 2 सीधे और 4 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। अब पलट लीजिए। फिर ये फंदे तो जो जैसे थे वैसे ही बनेंगे साइड के। 4 सीधे, 1 2 3 4 धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। अब देखिएगा फिर से ट्विस्ट करना है। ये एक फंदा हमने इन दोनों के इधर करना है।
तो आपने क्या करना है, फ्रंट से आप ये ऐसे पकड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, ये 2 फंदे, इस एक फंदे को उतारेंगे, इसे इसमें लेंगे ऐसे। अब इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है, 1 2, ये फंदा आपका सीधा बनेगा ऐसे। अब उसी तरीके से ये जो फंदा है जो हमारे ये इस दोनों के बाद में ये यहाँ आएगा, तो आप बैक से ऐसे पकड़ेंगे इसको, सिंगल फंदे को, ये उतारेंगे, फ्रंट से आपने इन दोनों फंदों को वापस लेना है इसमें, फिर इसे लेंगे और इसे बनाएंगे हम सीधा। फिर आपके ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और ये 4 फंदे सीधे। तो देखिए ये दोनों तरफ से बेसिकली डिज़ाइन है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे देखेंगे, बीच में 2 उल्टे आ गए। इसी तरीके से हम बाकी उल्टे फंदे भी अंदर ऐसे ही एग्जैक्ट सेम तरीके से लाएंगे जैसे मैंने अभी बताया। अब 1 उतारा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे, फिर वही ये फंदा इन दोनों के इधर लाना है। तो आप फ्रंट से ऐसे पकड़ेंगे, केबल नीडल यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, जनरली मैं बहुत कम करती हूँ। ये उतारा, बैक साइड से इसे पकड़ा ऐसे, इसे उतार लिया ऐसे। अब इन दोनों को सीधा बनाया, 1 2, इसे भी सीधा बनाया, फिर ये 2 भी सीधे बनाए, फिर यहाँ पे 2 उल्टे हैं आपके। अब उसी तरीके से ये 2 सीधे बनेंगे इन 4 में से। ये एक फंदा इधर आना है, तो बैक से आपने इस वाले फंदे को ऐसे पकड़ना है, इनको उतारना है, इसे लेना है, इसे सीधा बनाना है, और इन दोनों को भी सीधा बनेगा। 4 फंदे उल्टे। देखिए एग्जैक्ट सेम कर रही हूँ, एक एक फंदा हम अंदर लाते हुए जाएंगे। उल्टी तरफ से भी एग्जैक्ट सेम ही प्रोसीजर रहेगा जब तक हमारे पास अंदर फंदे आ नहीं जाते। अब साइड के फंदे 2 ऐसे उल्टे, फिर हमारे पास 3 सीधे होंगे, 1 2 3, उसके बाद 2 उल्टे। अब फिर से वही, ये एक फंदा इधर आएगा, ये 2 फंदे इधर आएंगे। फ्रंट साइड से आप ऐसे पकड़ेंगे, उतार देंगे, इसको ऐसे लेंगे, इनको इस पे लेंगे, 2 उल्टे बनाएंगे। अब ये वाला फंदा आपका सीधा बनेगा, फिर 2 सीधे हैं आपके यहाँ पे, फिर से एक ये फंदा इधर आएगा, तो बैक से आपने ऐसे पकड़ना है, और फिर फ्रंट से बेसिकली, फिर ये उतारा आपने ऐसे, देखेंगे, इसे सीधा बनाना है आपने, और इन चारों को उल्टा। देखिए प्रोसीजर मैंने बिल्कुल सेम किया, जब तक हमारे पास अंदर नहीं आ जाते फंदे तब तक हमने ये 2 लाइनें जो मैंने बताई प्रोसीजर सेम करते हुए जाना है। ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे 4 फंदे हो गए। इसी तरीके से 6 8, अगर पतली वूल है तो आप इसे 8 भी कर सकते हैं, मोटी है तो 6 भी कर सकते हैं। पहला उतारा, अब आपने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर वही प्रोसीजर, इसे यहाँ लाना है, तो फ्रंट से आपने 2 फंदे पकड़े, ये उतारा, इसे लिया, इस पे लिया, 2 फंदे सीधे, इसे भी सीधा बनाया, अगेन 2 फंदे सीधे, फिर ये 4 फंदे उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4। देखिए 2 फंदे सीधे, इस वाले फंदे को अंदर लाना है तो बैक से ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से, ये सीधा बनाया, फिर ये 2 सीधे, फिर ये आपके उल्टे होंगे 2 1 2, और ये लास्ट का। उल्टी साइड भी जैसे बताया एग्जैक्टली सेम करना है आपने। ये पलटा, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। अब वही आपने ये वाला फंदा इधर ले जाना है, तो फ्रंट से आपने ऐसे पकड़ा, ये इसे उतारा, इन दोनों को आपने उल्टा बनाया, 2 उल्टे, फिर ये सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। एक फंदा यहाँ से आएगा तो ये पकड़ेंगे ऐसे, ये उतारा, ऐसे लिया, इसे सीधा बनाया,
और बाकी उल्टे। 1 2 3 4, फिर ये 2 सीधे। अब देखिए यही प्रोसीजर करती जा रही हूँ, अभी एक बार और करेंगे हम। तो देखिए अभी इस तरीके से आया। अभी फिर से वही, पहला उतारा, एक फंदा उल्टा। अब इस उल्टे को भी यहाँ ले जाना है, तो फ्रंट से आपने ये दोनों पकड़े, इसे लिया ऐसे, इन्हें लिया। अब ये सारे सीधे, 1 2, ये भी सीधा है, फिर ये 2 सीधे। अब यहाँ पे 6 फंदे उल्टे होंगे सेंटर में, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे सीधे। अगेन ये वाला फंदा अंदर लाना है, तो बैक से ये पकड़ा, ऐसे ऐसे, इसे सीधा, ये 2 सीधे। अब एक उल्टा इस तरीके से, ठीक है। उल्टी लाइन में वैसे ही जैसे बताया, ये एक उतारा, एक सीधा, 2 उल्टे, फिर ये वाला फंदा आपने इधर ले जाना है, तो फ्रंट से आपने ये ऐसे पकड़ा, ये किया, ये लिया, इन्हें लिया, 2 उल्टे, फिर ये सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, एक फंदा यहाँ से आएगा ऐसे, ये वाला, तो 8 हो जाएंगे आपके। ये देखिए, ये 8 हो गए आपके सीधे। फिर ये 4 उल्टे, एक सीधा, ये लास्ट का। अब हमने इस तरीके से, देखेंगे आप, ये फंदे अंदर किए हैं। अब हमें वापस बाहर करने हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, बस थोड़ा आपको बता देती हूँ। एक एक फंदा, एक इधर से बाहर होगा, एक इधर से बाहर होगा, एक इधर से बाहर होगा, एक इधर से, प्रोसीजर सेम रहेगा। बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप इसे बाहर करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक लाइन नॉर्मल भी बना सकते हैं, कि जो जैसा दिख रहा है, यानी कि सीधा दिख रहा है सीधा, उल्टा दिख रहा है उल्टा, वो बना सकते हैं। बट अगर आपने डायमंड शेप लेनी है, तो आप यहीं पे अगर ऐसे कर देंगे तो ये वो डायमंड की शेप आ जाएगी। एक उल्टा, एक उतारा, फिर एक उल्टा, अब 2 सीधे, अब एक फंदा यहां से इधर आएगा, अब देखिए क्या करना है। पहला उतारा, थोड़ा सा पहले का काटना है, पहला उतारा, एक उल्टा, अब जो जैसा दिखेगा आप ये लाइन वही बनाएंगे। 4 सीधे, 8 उल्टे, अगेन 4 सीधे, एक उल्टा, और ये लास्ट के। उल्टी लाइन जो जैसा दिखेगा फिलहाल वैसे ही, इस वाली लाइन में वैसे ही करना है आपने, जो जैसा दिखेगा। सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से आया अभी आपका। अब हमें एक एक फंदा दोनों तरफ से बाहर निकालना है। पहला उतारा, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, ध्यान से देखिएगा बाहर वापस कैसे निकालूंगी, फिर यही 2 लाइन आपने दोहरानी है इस तरीके से। फिर यहाँ से 2 वाले फंदे के साथ में जो उल्टा फंदा है, इसे हम बैक से ऐसे लेंगे, इन दोनों को ऐसे लेंगे, फिर इसे सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब 6 फंदे आपके उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से भी एक फंदा आपका इन दोनों के बीच में आएगा, तो धागा अपनी तरफ कर सीधा करके ये लिया आपने ऐसे, इस तरीके से, फिर इन्हें लिया,
दो सीधे, इसे भी आपने सीधा ही बनाना है। अगेन दो सीधे, एक उल्टा, दो सीधे। देखिए इसके बाद उल्टी लाइन में दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। आपने ये उतारा आपने, फिर ये उल्टा, एक सीधा। अब जो ये वाला फंदा है ये हमें यहाँ लाना है, ऐसे ये वाला फंदा हमें यहाँ लाना है। तो आपने उतार लेना है इस तरीके से, इन्हें ऐसे लेना है इस तरीके से, और इसे हमने सीधा बनाना है ऐसे। फिर 4 उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4, 6 बनेंगे आपके सीधे, 1 2 3 4 5 6, 2 बनेंगे उल्टे। और ये जो एक फंदा है ये यहाँ करना है, तो फ्रंट से आपने ऐसे पकड़ना है, इसे उतारना है, इसे लेना है, इसको पानी चाहिए था, प्यास लगी है। फिर आपने ये उतारा, इन्हें भी आपने दोनों को ऐसे उल्टा बनाना है, और ये वाला फंदा आपका सीधा बनेगा और ये भी सीधा। देखिए किस तरीके से आपने इस 2 लाइनें जो मैंने बताई है इसी तरीके से ये सारे फंदे हमने बाहर निकालने हैं, जैसे अभी बताया एग्जैक्टली सेम। ये उतारा, 2 फंदे आपके उल्टे बने, 2 आपके सीधे बने। अब ये वाला फंदा आपने फिर से इधर लाना है, तो ये लिया ऐसे, इसे लिया, इसे सीधा बनाया, फिर इन दोनों को सीधा बनाया। अब 4 फंदे उल्टे होंगे सेंटर में, 1 2 3 4, देख रहे हैं आप कैसे बाहर आ रहा है। फिर धागा आगे किया, अब इस वाले फंदे को इनके बीच में लाना है, तो फ्रंट से आप ऐसे पकड़ेंगे, ये लेंगे, सिंगल वाले को बैक से ऐसे लिया, ये लिया, 2 सीधे, इसे भी सीधा बनाया, फिर इन दोनों को सीधा बनाया। अब ये आपके पास 2 उल्टे हैं। उल्टी लाइन इससे पहले वाले जैसे बताई एग्जैक्टली सेम वही करनी है हमें। ये आपने 2 फंदे उल्टे बनाए, अब आपके पास 2 फंदे सीधे हैं, और आपके ये वाला फंदा भी इधर लाना है सीधे में, तो आपने इसे ऐसे पकड़ना है, ये उतारा, ऐसे लिया, ये इसे बनाया आपने सीधा। अब बनाया आपने 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा आगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर वही बात, ये 2 फंदे उल्टे यहाँ लेने हैं, तो आपने ऐसे पकड़ना है, इन्हें इस तरीके से उतारा, ये लिया, इनको लिया, 2 फंदे उल्टे, और ये वाला फंदा सीधा, 1, फिर ये 2 फंदे सीधे। देखिए इसी तरीके से बाकी फंदे भी हम बाहर लेकर आएंगे, जैसे मैंने अभी ये वाले किए हैं। तो देखेंगे आप ये इस तरीके से ऐसे, अब ये वापस जाएगा ऐसे। अब देखिए फिर से वही, पहला उतारा, अब 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा आगे, 2 सीधे, फिर एक फंदा हमने इनमें से लेना है ऐसे, ये लिया, ऐसे, फिर बनाया सीधे, फिर ये 2 फंदे सीधे। अब सेंटर में 2 फंदे उल्टे होंगे, फिर ये वाला फंदा इनके बीच में लाना है, तो आप फ्रंट से ऐसे लेंगे इस तरीके से, ये ऐसे, 2 सीधे, ये भी सीधा, फिर 2 सीधे, फिर ये उल्टे। देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, एक बार जो प्रोसीजर आपको दिखा दिया एग्जैक्टली सेम वही चलता हुआ जाएगा जब तक कि सारे फंदे आपके बाहर नहीं आ जाते। उल्टे में 2 उल्टे, अब आपके पास 1 2 3 सीधे हैं, ये वाला फंदा भी इधर लाना है, ये ऐसे, ये पकड़ा ऐसे,
फिर आपने इसे बनाया सीधा, फिर ये 4 बनेंगे उल्टे, दो बनेंगे सीधे, 2 बनेंगे उल्टे। फ्रंट से यहाँ से आपने ये 2 फंदे ऐसे लेने हैं इस तरीके से, ये ऐसे, ये बनाएंगे उल्टे, फिर एक सीधा और ये भी सीधे। अब देखिए एक ही फंदा आपका रह गया जो आपने बाहर करना है, और उसके बाद सेम प्रोसीजर रहेगा जो आपने यहाँ पे एग्जैक्टली किया। अब एक फंदा फिर से मैं इसे बाहर कर लेती हूँ। अब देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब एक एक फंदा रह गया करने के लिए, वो भी कर देते, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर आपको फर्स्ट लाइन से करना है। पहला उतारा, फिर 1 2 3 4, देखिए 4 उल्टे, 2 सीधे। अब अगेन ये वाला फंदा यहाँ लाना है, तो आपने ऐसे पकड़ा इस तरीके से, ये लिया, इसे सीधा बनाया, फिर ये 2 सीधे बनाए। अब यहाँ फिर से वही ये वाला फंदा इधर लेना है, तो आपने फ्रंट से ऐसे पकड़ना है, ऐसे ये उतारेंगे, इसे बैक लेंगे ऐसे, इसे सीधे 2 बनाएंगे, फिर ये 2 सीधे, ये सारे उल्टे। अब देखिए उल्टी लाइन में वही ये 2 उतारे आप बनाया आपने ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास 4 फंदे पहले सीधे होंगे, 1 2 3 4। फिर हमने ये वाला फंदा उधर लेना है, तो इसे लिया ऐसे, ये ऐसे, इन्हें बनाया आपने सीधा, फिर ये बने उल्टे, 1 2 3 4 5 6। ये वाला फंदा इधर जाएगा, तो ये ऐसे लेने हैं इस तरीके से, और 1 2, फिर ये वाला फंदा सीधे जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन जो है ऐसे बनता हुआ जाएगा। देखें अब ये डिज़ाइन आप किसी पे भी डाल सकते हैं। अब जो फर्स्ट लाइन मैंने बताई थी ट्विस्ट करने की, एग्जैक्टली सेम आप वहीं पे आए हैं, तो फिर वैसे ही एग्जैक्टली सेम आपने पहली लाइन से इसे ट्विस्ट करते हुए बनाना है। तो ये आपका इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। अब जो मैंने बीच में लाइन की है, देखें अगर आप चाहेंगे कि इस तरीके का कर्व ना आके बिल्कुल डायमंड का कर्व आ जाए, तो जो मैंने बीच में लाइन एक बनाई जो जैसा दिख रहा है वो आप ना बनाएं और फंदे बाहर निकालते हुए जाएंगे, तो एग्जैक्टली सेम डायमंड का शेप बनेगा। बट मुझे इसी तरीके का शेप बनानी थी, तो मैंने ऐसे ही बनाई। तो ये इस तरीके से आएगा जब आपका स्वेटर बनेगा। तो देखें, तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।